अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिला अनवान का एक और अनवान लिए मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ हाज़िर खिदमत। आज हम बात करेंगे माशरे में फैलने वाली एक नई बीमारी जिसका नाम है बाइकाट। अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत कौम हम हर चीज़ को नेगेटिवली यूज़ करते हैं, बाइकाट को पॉजिटिवली भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन पहले हम इनकी नेगेटिविटी को डिस्कस करते हैं। मुझे याद है हमारे साथी पाकिस्तान टेलीविज़न में काम करते हैं खालिद, उनके बाइक का एक्सीडेंट हो गया। उनके घर पहुंचे मैयत के साथ, वापस आ रहे थे तो पता चला जनाब स्ट्राइक हो गई है लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, और उन्होंने रमज़ान का महीना था, एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया इस्लामाबाद में, और बहुत सारे लोग बहुत सारी हरकतें फरमा रहे थे। मेरे अगली गाड़ी जो थी वो एक सुजुकी कैरी डब्बा था, जिसके अंदर वो बंदा ईद की तैयारी के लिए चूड़ियाँ लेके जा रहा था। उसके कुछ 150 डब्बे होंगे, जो जितने डब्बे उसमें आ सकते हैं। और वो जो लड़के थे एहतजाज वाले, वो उसके डब्बे निकाल के लोगों को गाड़ियों में चूड़ियों के गुच्छे फेंक रहे थे और हंस रहे थे, और वो रो रहा था कि ये मेरी सारी मुशक्क़त है, मेरी मेहनत है और मैंने उधार लिया है, मैं अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया। इस सारी गुफ्तगू में मुझे तकलीफ़ हो रही थी। वो मेरे पास आया और उसने आके मेरी दरवाज़ा नॉक किया, शीशा नॉक किया, मेरा शीशा बंद था। मैंने हल्का सा नीचे किया, जी। कहता जी चूड़ियाँ ले लो। मैं कहा यार वो देखो गरीब आदमी है। कहता लगता ਤੁਹਾਡੀ भी विंड स्क्रीन बननी पैनी। मुझे समझ नहीं आती कि ये एहतजाज कैसा है, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाना, सड़क की लाइटें तोड़ना, सिग्नल्स तोड़ना, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ना, ये कैसा एहतजाज है। तौहीन जो है वो फ्रांस में होती है, तोड़ फोड़ जो है हम पाकिस्तान में शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अगर बाइकाट करना है तो हमें बिल्कुल करना चाहिए, जैसे फल महंगा होता है तो हम उसका इस्तेमाल कम कर दें, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है हम उसका इस्तेमाल कम कर दें। हम करप्शन के ख़िलाफ़ बाइकाट कर सकते हैं कि हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे। हम झूठ बोलने के ख़िलाफ़ बाइकाट कर सकते हैं कि आइंदा हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमें बहुत सारे बाइकाट करने होंगे, हमें गुनाह करने से बाइकाट करना होगा कि आइंदा हम गुनाह कोई नहीं करें। ये मस्बत रवैये हैं जिसकी वजह से हम अपने माशरे को बेहतर कर सकते हैं। हम बाइकाट कर सकते हैं कि अब हम अब कूड़ा करकट अपने घर से बाहर नहीं फेंकेंगे, खाली प्लाटों में कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे, चलती हुई गाड़ी से जूस के डब्बे बाहर नहीं फेंकेंगे। हम अपने माशरे की सफाई करेंगे और हम बाइकाट करेंगे उन सब बुराइयों का जिनकी वजह से पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। लेकिन हमने तो सीखा ही नहीं कुछ सीधा काम करना। हम हर उस काम का बाइकाट करते हैं जिससे मुल्क को फ़ायदा हो रहा हो। हम बिल्कुल चीनी महंगी हुई है, चीनी का बाइकाट करें जी। बिजली के बिल जला दें, जला दिए, और जिन्होंने जलाने का कहा था वो अपने बिल जाके जमा कराए। ये तो कोई रवैया नहीं है। या तो सब जमा ना करें, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, आप बाइकाट करें, एसी चलाने का बाइकाट करें, आप बाइकाट करें फालतू लाइटों को चलाने का। मेरा नवासा है 1.5 साल का, मोहम्मद कमाल जवेद उसका नाम है। उसके दादा दादी ने उसको एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई है। वो कमरे में आता है, कोई लाइट जल रही हो कहता बंद, कोई चूल्हा फालतू जल रहा हो कहता बंद। यानी उसकी एक हैबिट है 1.5 साल की उम्र में कि वो हर चीज़ फालतू चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है इसको बंद कर दें। हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें ये रवैया क्यों नहीं आता। हमें अपनी ज़िंदगी से कुछ फालतू चीज़ों को तर्क करना होगा। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं मोहम्मद अंजुम अमीन साहब, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ, उनकी म्यूज़िक कंपोजिशन से, उनके लिरिक्स लिखने से, उनके गाने से। वो मुझे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज उन्होंने मुझे कहा कि आप वज़न कम करने के लिए खाने पीने का बाइकाट करें, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे डॉक्टर्स ने जब लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो उन्होंने कहा अपने रोज़े नहीं रखने। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अभी आप 3 साल इंतज़ार करें, जब आपकी सेहत ओके हो जाएगी फिर आप रोज़े रखेंगे, दीन में इजाज़त है।
मेरे भाई हैं डॉक्टर असगर, सर्जन डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत मशवरा दिया। उन्होंने कहा मेरे भाई आप लंबे रोज़े रखें। मैं कहा भाईजान रोज़े की ममानत है। उन्होंने कहा बीइंग ए सर्जन आपको बता रहा हूँ, आप पानी की इंटेक रखें, चाय पिएँ, कहवा पिएँ, लेकिन जो खाना खाने का दुरानिया है उसको बढ़ा दें। ये मेरे लिए एक नई बात थी। मैंने इसको जब मैनेज किया तो मैंने इसके बड़े फ़वाइद देखे। मैं इसके लिए डॉक्टर असगर साहब का शुक्रगुज़ार भी हूँ कि वो इतनी मोहब्बत से गाइड करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें बाइकाट करना होगा ताकि हम मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकें। जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ों का बाइकाट, अगर हम मुकामी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम बहुत बेहतर तौर पे लेके आ सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे दोस्त जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो रोज़ एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा देते हैं आप चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करें। उन्हें बताया जाए कि 25 करोड़ लोगों के लिए गुड़ प्रोड्यूस नहीं होता। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती और शुगर मिलों वाले ज़बरदस्ती सारा गन्ना जो है वो ले जाते हैं शुगर मिल में। गुड़ जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में बनता है। शायद हमारे पास एक दिन के इस्तेमाल के लिए भी 25 करोड़ लोगों के लिए गुड़ अवेलेबल ना हो। लेकिन यहाँ पे रिवाज है जिसने एक पोस्ट लगाई उसको आगे लगा दें। हम बाइकाट कर सकते हैं ऐसी अहादीस का जो बग़ैर तहकीक के आगे फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। हम वेलकम कर सकते हैं कि जो भी हदीस पोस्ट करें उसके साथ उसकी दुरुस्तगी, उसके सही होने का रेफरेंस लिखें कि ये हदीस नंबर ये है, इसका जिल्द नंबर ये है, इसका पेज नंबर ये है, ये सही मुस्लिम की है, सही बुखारी की है, इब्ने माजा की, जहाँ जौन सी किताब से वो ली गई है, लेकिन हम बग़ैर तहकीक के उसको लगा देते हैं। इस तरह बहुत सारे कुरान के ऐसे तराजम हैं जिनके अंदर मसाइल हैं, लेकिन हम उनको शेयर करते चले जाते हैं। तो हमें देखना क्या है, जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न अजानों की रेगुलरली टाइम पे अजान चलाता है, लेकिन कुछ लोग हर कुछ अरसे बाद जी PTV ने अजानें बंद कर दी, इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। तो उनसे अर्ज़ करते हैं PTV लगा कर देख लें, इशा के वक्त इशा आती है, मगरब के वक्त मगरब आती है, अजानें हो रही हैं, आप इसको नामुनासिब रवैया ना रखें। बिला तहकीक बात को शेयर करने का हमें बाइकाट करना होगा। जैसे अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दें, ये कल 2 दफ़ा हो चुका है। 2 साल पहले भी उनकी इंतकाल की खबर फैलाई गई और कल परसों फिर फैलाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं, क्योंकि एक वो कौमी लेवल के हीरो हैं। उनकी अल्लाह रहम करे, उनकी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अगर उनको कोई मसला होता है तो नेशनल टेलीविज़न पर अनाउंस किया जाएगा। तो बिला वजह, और क्या आप कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं जिसमें आपको पहली पोजीशन चाहिए, जिसके लिए आप सबसे पहले वो खबर कहीं फैलाना चाहते हैं। आज 12 रबीउल अव्वल है, मस्तोंग में एक खुद हमला हुआ बरबिल के जुलूस पे, जिसमें काफ़ी सारे लोग शहीद हो गए और काफ़ी सारे ज़ख्मी हैं। दिल रंजीदा है, लेकिन हम खुद कुछ हमलों का बाइकाट क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों का, ऐसे रवैयों का जो हमारे साथ हमारे माशरे में रहते हैं और इस तरह की हरकतें फरमाते हैं, हमें उनको सेपरेट करना होगा। जौन जौन से ममालिक से वो आए हुए हैं उनको वापस भेजना होगा। हमें हर उस बात का बाइकाट करना होगा जो दीन इस्लाम के मुखालफ है और जो पाकिस्तान के मुखालफ है। मुझे एक बात बड़ी पसंद है, वो कहता है कि नफल वो पढ़ें जिनके फ़र्ज़ पूरे हैं। हमारे फ़र्ज़ पूरे नहीं हैं और नफलों के लिए हम हर वक्त झगड़ा करते रहते हैं। बराए मेहरबानी बुराई से बाइकाट कीजिए, करप्शन से बाइकाट कीजिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कीजिए, दीन इस्लाम की तरक्की के लिए काम कीजिए और अपने आप को ऐसा रवैया बनाइए कि आपको लोग देखकर मुसलमान हो सकें। सलामत रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।